एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नए बदलाव भी किए गए हैं। आज हम इन्हीं बदलावों में से जो मेन बदलाव जो किया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने 5+3+3+4 स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि अभी तक जो हमारा स्ट्रक्चर था वो 10+2 पर बेस्ड था और अब इन्होंने ये नया स्ट्रक्चर दिया है। इसी को आज हम समझेंगे। इसको जानने के पहले कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं, जैसे कि इस कमेटी के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो दी गई है, तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं के कस्तूरीरंगन, जो कि इसरो के फॉर्मल चेयरमैन हैं, और इस कमेटी में 10 मेंबर और थे। इसके साथ साथ ये जो शिक्षा नीति आई है ये 34 साल के बाद आई है और इसके पहले की जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। और यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है, यहाँ पर इस पर दो बातों पर बहुत फोकस किया गया है। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर, यानी कि बच्चा चीज़ों को समझ कर सीखे, चीज़ों को खुद करके सीखे, ना कि रट कर। और दूसरा है ऑनलाइन क्लासेस पर, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, इसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल दिया गया। पहले हमारा स्ट्रक्चर कैसा था, 10+2 पर बेस्ड था। अब इसको 5+3+3+4 कर दिया गया और इसके साथ साथ इसमें जो एज ग्रुप रखा गया है वो 3 से 18 वर्ष रखा गया है। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो पहले यहाँ पर क्या था, पहले 6 से 18 वर्ष के बच्चों को लिया जाता था और यहाँ जो नीचे का इसका बेस है ये पूरा खाली रहता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब इस पर भी फोकस किया है, क्योंकि ये 10+2 पर बेस है। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2 था और यहाँ पर इन्होंने 3 से 18 वर्ष के बच्चों को लिया है। तो यहाँ पर देखिए पूरा इन्होंने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि हमारा जो आरटी एक्ट है 2009, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो हो सकता है बस आरटी एक्ट में भी बदलाव हो। अब देखते हैं इसको और अच्छे से। देखिए यहाँ पर 4 स्टेजेस इन्होंने दी है। फाउंडेशन, पहली जो स्टेज है वो है फाउंडेशन, जो कि 5 वर्ष की है। इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों को लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो प्री स्कूल में होता है, यानी कि नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी, जिसको इन्होंने आंगनबाड़ी तो हम बोलते ही थे, इसके साथ साथ इन्होंने बाल वाटिका भी इसको नाम दिया है। उसके बाद 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो क्लास 1 और 2 में आते हैं। इसके बाद इन्होंने प्रिपरेटरी स्टेज दी है, जो कि 3 वर्ष की है। इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चों को लिया गया है और इसमें जो क्लास है वो 3 to 5 रखी गई है। उसके बाद अगेन इन्होंने 3 ईयर का मिडिल क्लास लिया हुआ है, मिडिल स्टेज ली हुई है। इसमें एज ग्रुप रखी हुई है 11 से 14 वर्ष और इसमें जो क्लास ली गई है वो 6 से 8 वर्ष, इसमें जो क्लास ली गई है वो 6 से 8 है, 6 to 8। उसके बाद लास्ट में आता है सेकेंडरी, जो कि 4 साल का है। इसमें एज ग्रुप रखा गया है 14 से 18 वर्ष और इसमें क्लास ली गई है 9 to 12। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ सेकेंडरी लेवल पर जब बच्चे अपना स्ट्रीम चूज़ करते थे तो वहाँ पर उन्होंने अगर साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है तो उसी के ही सारे उन्हें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, चाहे उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है और उसका मैथ्स साइड ली हुई है उसने और उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स के सब्जेक्ट में है, ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट में, तो उनको भी वो ले सकता है। तो ये इसका
बहुत प्लस पॉइंट है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि आपको लगता होगा कि ये चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। इनके लिए भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2035 तक का, और हायर एजुकेशन के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2040 तक का रखा गया है। इसलिए क्योंकि शिक्षा जो आती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का ये दायित्व है। तो यहाँ पर केंद्र के साथ साथ क्या है, राज्य सरकार जैसे फैसले लेती है उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसमें ये उसी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, ये लागू होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।